Hello students, this is our second chapter, that is reproduction in lower and higher animals. This is our third part of our chapter. In the previous video we have studied about the male reproductive organs and we have ended on the external genitalia, that is penis and scrotum. तो वहाँ पे मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट कंप्लीट होता था. So now we will study about female reproductive organs and female reproductive system. So let's move forward. So in the female reproductive system, first we will study about the ovary, then fallopian tube, third uterus, fourth is vagina, and the fifth is external genitalia. सिक्स्थ इज़ एसेसरी ग्लैंड्स जो इस इमेज में दिख नहीं रहे बट वो भी हम लोग आगे स्टडी करने वाले. सो उसके पोजीशंस ध्यान से देखो. ओवरी यहाँ पे, ओके आई विल चेंज द कलर. ये हो गई ओवरी. दिस इज़ फैलोपियन ट्यूब. दिस इज़ यूट्रस. यूट्रस के अंदर है एंडोमेट्रियम. ओके, दिस इज सर्विक्स, वल्वा एंड दिस पार्ट इज वजाइना. आई विल रिपीट. जो मेन सब टॉपिक्स जो अभी पढ़ने वाले वो है, पहले ओवरी के बारे में पढ़ेंगे. ओवरी का एवरीथिंग, दैट इज़ ओवरी का स्ट्रक्चर और उसका डेवलपमेंट. फिर उसके बाद उसकी हिस्टोलॉजी. देन वी विल मूव फॉरवर्ड टू द फैलोपियन ट्यूब्स, देन यूट्रस, देन फोर्थ वजाइना, फिर एक्सटर्नल जेनिटालिया के बारे में, सिक्स्थ एसेसरी ग्लैंड्स के बारे में. सो ये उसका पोजीशन. So now let's move forward to our first part, that is ovary. ovary ये है ovary स्टूडेंट्स. दिख रहा है ये पेयर्ड अप है, राइट. दो पेयर्स में है. इट मीन्स ये एक जैसे मेल में टेस्टिस था वैसी फीमेल में ओवरी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन है. इसका मेन फंक्शन है कि ये एग का एक और नाम है ओवम. रिमेंबर स्टूडेंट्स, एग का एक और नाम है, उसे बोलते हैं ओवम. OVUM. कहीं पे एग दिया रहेगा, कहीं पे ओवम दिया रहेगा. तो ये ओवरी का मेन फंक्शन है इस ओवम को प्रोड्यूस करना. फिर उसके बाद इसके लेंथ एंड ब्रेथ और थिकनेस याद रखना है. इसका लेंथ है 3 सेंटीमीटर, ब्रेथ इज़ 1.5 सेंटीमीटर एंड थिकनेस इज़ 1 सेंटीमीटर. इट इज़ लोकेटेड इन द अपर लैटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी. कहाँ पे लोकेटेड है? अपर लैटरल पार्ट, ऊपर में लोकेटेड है. किडनी के अपर लैटरल पार्ट में, जहाँ पे पेल्विक रीजन होता है, पेल्विक रीजन के पास ये ओवरी लोकेटेड होती है. और हर ओवरी एक लिगामेंट से अटैच्ड होती है टू द यूट्रस. यहाँ पे एक लिगामेंट है. लिगामेंट मतलब एक टिश्यू रहेगा जो कि अटैच्ड करेगा. जैसे हमारे कान का स्ट्रक्चर है वो सॉफ्ट है, तो वैसे ही ओवरी वो लिगामेंट होता है. वो लिगामेंट से अटैच करेगा यूट्रस पे. ना इमेज में क्लियरली दिख रहा है. देन ये जो लिगामेंट होता है ये फॉर्म होता है बाय द फोल्ड ऑफ पेरिटोनियम. पेरिटोनियम के फोल्ड से ये लिगामेंट बनता है. क्लियर. फिर ये लिगामेंट
ओवरी को, देन ओविडक्ट को, देन यूट्रस को, तीनों को होल्ड करता है। एंड ओवरी का मेन फंक्शन है कि ये 5 हॉर्मोन्स सिक्रीट करती है। क्लियर? 5 हॉर्मोन्स में फर्स्ट है एस्ट्रोजन। एस्ट्रोजन जो है वो फीमेल हार्मोन है, मेल की बॉडी में नहीं होता है। सेकंड है प्रोजेस्टेरॉन। प्रोजेस्टेरॉन भी फीमेल हार्मोन है, मेल के बॉडी में नहीं होता, मेल में होता है टेस्टोस्टेरॉन। देन ये 2 हो गए। थर्ड है रिलैक्सिन, फोर्थ है एक्टिविन, फिफ्थ है इनहिबिन। ये 5 हार्मोन ओवरी सिक्रीट करता है। क्लियर स्टूडेंट्स? यहाँ पे याद रखना है उसका लेंथ, उसका लिगामेंट, उसका पोजीशन और उसका हार्मोन जो वो सिक्रीट कर रहा है। यहाँ पे ओवरी का स्ट्रक्चर कंप्लीट होता है। यहाँ पे मैंने लिखी हूँ इट इज़ अ प्राइमरी सेक्स हार्मोन, प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन। मेन फंक्शन है एग या ओवम को प्रोड्यूस करना। फिर इसका लेंथ 3 सेंटीमीटर इन लेंथ, 1.5 सेंटीमीटर इन ब्रेथ एंड 1 सेंटीमीटर थिक होता है। फिर इसका पोजीशन होता है कि अपर लैटरल पार्ट ऑफ द पेल्विस नियर द किडनी। और हर ओवरी इज हेल्ड इन पोजीशन बाय लिगामेंट by attaching it to the uterus and the abdominal wall। फिर ओवरी 5 हार्मोन सिक्रीट करती है, वो है एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, रिलैक्सिन, एक्टिविन एंड इनहिबिन। क्लियर? नाउ we will move forward to the structure and development of the ovary कि ये ओवरी का स्ट्रक्चर कैसे बना और इसका डेवलपमेंट कैसे हो रहा है। द इमेज व्हाट इज़ इन योर स्क्रीन, ये है TS ऑफ ओवरी। ये इमेज को बनाना भी आना चाहिए क्योंकि एग्ज़ाम में इसका डायग्राम भी पूछता है। तो ये एक बार में नहीं बनेगा, बहुत बार प्रैक्टिस करोगे तो बन जाएगा। ये ओवरी एक कम्बैक्ट स्ट्रक्चर है। कम्बैक्ट मीन्स कंबाइंड स्ट्रक्चर है जो कि 2 पार्ट में डिवाइड होता है। उसका सेंट्रल पार्ट को मेड्यूला बोलते हैं और जो उसका आउटर पार्ट होता है उसको कॉर्टेक्स बोलते हैं। ये है सेंट्रल पार्ट, ये सेंटर में आता है। दिस इज सेंटर पार्ट, दिस पार्ट इज मेड्यूला। जो आउटर में आ रहा है ये है कॉर्टेक्स। ये कॉर्टेक्स जो है ये एक्सटर्नली होता है and it is formed by a layer of germinal epithelial। मतलब कॉर्टेक्स किस सेल से बना है? जर्माइनल एपिथेलियल सेल से। ओके? और ये जो मेड्यूला होता है, ये मेड्यूला लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है, लूज कनेक्टिव टिश्यू से बनता है। ओके? एंड इसके अंदर बहुत सारे ब्लड वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल्स होते हैं और नर्व फाइबर्स होते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? कॉर्टेक्स इज मेड अप ऑफ जर्माइनल एपिथेलियल एंड द मेड्यूला it is made up of loose connective tissues and it contain blood vessels, lymph vessels and nerve fibers। So students, मैं बता रही थी अब यहाँ पे कॉर्टेक्स और मेड्यूला क्या है वो समझा। जो मेड्यूला है वो बीच में है और जो खाली जगह है वो कॉर्टेक्स है। इतना सबको समझा है? फिर ये कॉर्टेक्स में, इमेज में एकदम ध्यान से देखो तब समझ आएगा। ये कॉर्टेक्स में फॉलिकल्स होते हैं। उस फॉलिकल, पहले देखो, डे 1 पे ये प्राइमरी प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं। ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल मैच्योर होके
प्राइमरी फॉलिकल बनते हैं। प्राइमरी फॉलिकल मैच्योर होके सेकेंडरी फॉलिकल बनते हैं एंड देन टर्शियरी फॉलिकल। फिर उसके बाद ये टर्शियरी फॉलिकल मैच्योर होता है एंड देन इट फॉर्म मैच्योर फॉलिकल, और वो मैच्योर फॉलिकल के अंदर होता है oocyte। फिर ये oocyte ही ओवम है। अब अगर डे 14 पे फर्टिलाइजेशन हो गया या स्पर्म आ गया तो ये ओवम फर्टिलाइज हो जाएगा, और अगर स्पर्म नहीं आया ये ओवम वैसे ही रहेगा और ये कॉर्पस लूटियम फॉर्म करेगा। कॉर्पस ल्यूटियम फॉर्म होने के बाद फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है तो ये कॉर्पस एल्बिकन फॉर्म करेगा ऑन डे 20। तो ये था ऑल अबाउट ओवरी। ओवरी को बीच में से कट करें और उसके बाद ये सारी चीज़ें देखने मिल रही है। क्लियर स्टूडेंट्स? ये जो मेड्यूला होता है ये किस किस से कनेक्टेड होता है, इसमें क्या क्या होता है? ब्लड वेसल्स होते हैं जो कि ब्लड लाते हैं। ये मेड्यूला की बात करें, ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल से ब्लड आता है। उसके बाद लिम्फ वेसल्स होते हैं, लिम्फ वेसल से लिम्फेटिक सिस्टम को ये कनेक्ट करता है, और जो नर्व फाइबर्स होते हैं नर्व फाइबर से ब्रेन को कनेक्ट हो रहा है। तो ये था ओवरी और ये था ब्लड वेसल्स यार। ये जर्माइनल एपिथेलियम क्यों? क्योंकि ये जर्म सेल से बने हैं। मैंने आपको सोमैटिक सेल और जर्म सेल का डिफरेंस बताई थी फर्स्ट चैप्टर में, नहीं पढ़े तो वापस से पढ़ लेना जर्म सेल और सोमैटिक सेल का डिफरेंस, तो बहुत इजी होगा। तो ये पूरा कॉन्सेप्ट में ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल, फिर प्राइमरी फॉलिकल, देन सेकेंडरी फॉलिकल, फिर टर्शियरी फॉलिकल। ओके, ये सब ओवरी के अंदर हो रहे हैं। अगर 14 डे पे स्पर्म आ गया तो ये ओवम फर्टिलाइज होगा, नहीं आएगा तो कॉर्पस लूटियम फॉर्म करेगा एंड देन इट विल प्रोड्यूस कॉर्पस एल्बिकन। और ये सब कहाँ हो रहा है? कॉर्टेक्स में हो रहा है। ये था स्पर्म का ये था ओवरी का टीएस। नाउ अब स्टूडेंट्स यहाँ पे हम लोग देखते हैं कॉर्टेक्स में क्या होता है। ओके, कॉर्टेक्स में पहला, कॉर्टेक्स कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस जिसको ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। आप लोग के टेक्स्ट बुक में बहुत लेंदी दिया है, जो मैंने इधर आपके सामने रखा है, इससे पढ़ोगे तो अच्छे से दिमाग में जाएगा। जो कॉर्टेक्स में लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस होते हैं जिनको ओवेरियन फॉलिकल्स बोलते हैं। ओवेरियन फॉलिकल्स, ये फॉलिकल्स है ना, ये सारे को मिला के ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। ओके, ओवेरियन क्यों? क्योंकि ये ओवा में है, ओवरी में है, ओवरी, और ये फॉलिकल है, इसलिए ये लोगों को ओवेरियन फॉलिकल बोलते हैं। तो कॉर्टेक्स में लार्ज नंबर ऑफ ओवेरियन फॉलिकल होता है। देन collectively formed from ova originating from cell of dorsal endoderm of yolk cell। it means के योक का मतलब होता है खड्डा जैसा सैक में ये सारी चीज़ें होती है। ओके, जो ओवा का प्रोडक्शन हो रहा है ये योक सैक में हो रहा है। योक मतलब खड्डा। देन ये योक सैक क्या है? कॉर्टेक्स में है ना, योक क्या है? कॉर्टेक्स है, तो इसलिए योक सैक कॉर्टेक्स में आ रहा है। ओवा का फॉर्मेशन योक सैक में हो रहा है। फिर ये जितने भी सेल्स है ये गोनाडल रिज पे मूव करते हैं अपने आप को। तो यहाँ पे ये गोनाडल रिज के पास जाते हैं ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। मतलब अभी तक हम लोग ने देखा
कि एग में माइटोटिकली डिवीज़न होगा। जो एग है उसमें माइटोटिकली डिवीज़न होगा और उसके बाद मियोटिकली डिवीज़न होगा। पहले माइटोटिक डिवीज़न होगा और डिवीज़न होने के बाद जो सब्सटेंस, जो भी चीज़ मिलेगी उसको बोलते हैं oogonia। फिर ये जो oogonia होता है ये अपने आप को ग्रो करता है, कंटिन्यू ग्रो करता है एंड ग्रैन्युलोसा सेल को फॉर्म करता है विथ ओवेरियन फॉलिकल। ग्रैन्युलोसा सेल का मतलब होता है जो सेल ग्रैन्यूल्स कंटेन करते उसको ग्रैन्युलोसा सेल बोलते हैं। ये oogonia अपने आप को ग्रो करके ग्रैन्युलोसा सेल और ओवेरियन फॉलिकल बनाता है। फिर उसके बाद यहाँ पे प्रोसेस जो है oogonesis के प्रोसेस से, और ये जो प्रोसेस है oogenesis ये बेबी का बर्थ होने से पहले ही हो जाते हैं। दैट इज़ occur much before the birth of female baby and by the end of 12 weeks of ovary fully formed। ये oogenesis 12 weeks of ovary में ही फॉर्म हो जाते हैं। एंड वन मोर थिंग, इट हैज़ मोर देन 2 मिलियन प्रीमोर्डियल सेल्स। मतलब एग कितने होते हैं? फॉलिकल 2 मिलियन से भी ज़्यादा फॉलिकल होते हैं एक ओवरी में। ये सारी चीज़ें इंपॉर्टेंट थी। पहले हम लोग पढ़े कि इट कंटेन लार्ज नंबर ऑफ टाइनी मासेस, फिर वो योक सैक में होते हैं, फिर वो लोग माइटोटिकली डिवाइड करके oogonia बना रहे हैं, उसके बाद वो लोग ग्रो कर रहे हैं और उसके बाद क्या फॉर्म कर रहे हैं? ग्रैन्युलोसा सेल एंड ओवेरियन फॉलिकल। फिर ये जो oogenesis का प्रोसेस है ये बेबी के बर्थ होने से पहले ही हो जाता है, दैट इज़ 12 वीक्स में। और जब फुल्ली फॉर्म्ड हो जाता है तो एक ओवरी में 2 मिलियन प्रीमोर्डियल सेल्स होते हैं। ये प्रीमोर्डियल सेल को ही फॉलिकल्स भी बोलते हैं। तो ये सब चीज़ें कहाँ हो रही है? कॉर्टेक्स में हो रही है। अब जब oocyte अभी हम लोग ने यहाँ पे क्या पढ़े कि प्रीमोर्डियल सेल फॉर्म हो गया। अब जब प्रीमोर्डियल सेल, ये प्रीमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म होता है, ये वाला दिख रहा है ना, ये वाला प्रीमोर्डियल फॉलिकल फॉर्म हो गया, ये इधर से एंटर होके। अब इसके आगे क्या होता है? यहाँ तक कि हम लोग ने प्रीमोर्डियल फॉलिकल कैसे फॉर्म होता है वो पढ़े। अब जब प्रीमोर्डियल फॉलिकल बन जाता है, the cells of germinal epithelium give rise to a group of oogonia projecting into the cortex through egg tube। इसका मतलब क्या था? वही जो मैं बताई कि प्रीमोर्डियल फॉलिकल बना थ्रू एन एग ट्यूब। क्लियर? नाउ जब फॉलिकल बन गया तो वो प्रीमोर्डियल oocyte बनेगा। मतलब होता है एग, साइट मतलब सेल। एक एग सेल बनेगा जो कि 2n है, एंड इट इज़ सराउंडेड बाय लेयर ऑफ फ्लैट फॉलिकुलर सेल्स। इतना समझा? उसके बाद जो प्राइमरी oocyte होता है वो एक मायोटिक डिवीज़न को डिवीज़न करता है और ये 2n फिर nn हो जाते हैं। ये 2n की बात कर रहे हैं जो nn हो जाते हैं। फिर ओवर 2 मिलियन प्रीमोर्डियल फॉलिकल होते हैं जो कि फीटल एक्टिविटी मतलब फीटस के अंदर होते हैं बिफोर बर्थ। फिर उसके बाद जब बर्थ हो जाता है, टिल बर्थ, ये 2 मिलियन फॉलिकल अपने आप को डिवाइड करके 1 मिलियन बना देते हैं और ये 1 मिलियन फॉलिकल फिर से 40,000 बच जाते हैं जब तक के 12 साल के हो जाती है लड़की। मतलब 12 इयर्स ऑफ प्यूबर्टी कब होती है? 12 इयर्स में। तो 12 इयर्स के टाइम पे सिर्फ 40,000 प्रीमोर्डियल फॉलिकल एक ओवरी में प्रेजेंट होता है। इतना समझा? नाउ जो डेवलपमेंट होता है फॉलिकल का डेवलपमेंट इनटू मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल कब होता है? जब प्यूबर्टी होती है।
और हर मेंस्ट्रुअल साइकिल पे ईच प्रीमोडियल फॉलिकल स्टार्ट्स ग्रोइंग टू फॉर्म ग्रेफियन फॉलिकल। मतलब जो यहाँ पे जो ये पूरे जो स्टेजेस हैं, ये प्रीमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी से मैच्योर, ये मैच्योर फॉलिकल कब बनता है? जब 12 इयर्स में, जब प्यूबर्टी आती है तब बनता है। उससे पहले ये यही स्टेजेस में रहते हैं। क्लियर? और फिर हर मेंस्ट्रुएशन पे ये इधर के एक फॉलिकल ओवरी के बाहर आ जाता है। यहाँ तक क्लियर हो गया? नाउ ये पूरे नोट्स आप लोग एक बुक में लिख लेना, तब बहुत अच्छे से समझ जाएगा। देन फिर फर्स्ट मेंस्ट्रुअल साइकिल या उसको मेनार्के भी बोलते हैं, वो बिगिन होती है एट 13 इयर्स या किसी में 12 इयर्स। और मेनोपॉज मतलब जब ये साइकिल स्टॉप होती है तो वो 45 to 55 इयर्स में ये साइकिल स्टॉप होती है, उसको बोलते हैं मेनोपॉज। मेनो मतलब मेंस्ट्रुएशन, पाउज का मतलब तो पता है रुक जाना। फिर the period in between menarche and menopause is the reproductive age of the female। इतना समझा कि मेनार्के से लेके मेनोपॉज, मेनोपॉज से लेके मेनार्के, ये एज में ही एक वुमेन रिप्रोडक्शन कर सकती है। अप्रॉक्सीमेटली 32 इयर्स तक के एक वुमेन रिप्रोडक्शन कर सकती है। In this time, the female will be producing a maximum of about 416 eggs। मतलब इस एज में अगर 32 इयर्स को अप्रॉक्सीमेटली पकड़ के चले, तो 13 साल से अगर पकड़ के चले तो 32 इंटू 13 करेंगे तो एक फीमेल में 416 एग्स होते हैं जो कि आउट ऑफ हर बॉडी चले जाते हैं। समझा? और ये 40,000 में से ये 416 एग्स जो होते हैं वो फीमेल की बॉडी से बाहर चले जाते एट द टाइम ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहाँ पे स्ट्रक्चर और डेवलपमेंट ऑफ द ओवरी कंप्लीट होता है। अब नेक्स्ट हम लोग पढ़ते हैं उसकी हिस्टोलॉजी। अब हम लोग पढ़ेंगे ओवेरियन हिस्टोलॉजी ऑफ अ मैच्योर फीमेल। अब यहाँ पे क्या होता है, अभी हम लोग जो भी चेंजेस आने वाले हैं कॉर्टेक्स में, वो सारे चेंजेस को स्टडी करेंगे कि कैसे वो फॉलिकल डेवलप होता है मैच्योर फॉलिकल में एंड एवरीथिंग। तो यहाँ पे पहला पहला सेल आता है, ये रहा प्राइमरी फॉलिकल। ये प्राइमरी फॉलिकल, ये रहा प्रीमोडियल फॉलिकल। ये प्रीमोडियल फॉलिकल प्राइमरी फॉलिकल बनता है। फिर प्राइमरी फॉलिकल के बाद वो बनता है सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल के बाद वो बनता है टर्शियरी फॉलिकल एंड टर्शियरी के बाद वो बनता है मैच्योर फॉलिकल। तो यहाँ पे मैं पीछे वाला डायग्राम दिखाती हूँ, इसमें क्लियरली नहीं है। हाँ, यहाँ पे देखो, प्राइमरी प्रीमोडियल से प्राइमरी, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शियरी, टर्शियरी से मैच्योर फॉलिकल बना। मैच्योर फॉलिकल के अंदर होता है oocyte, उसके बाद बनता है ओवम। ओवम के बाद वो कॉर्पस ल्यूटियम पे आके रुक जाता है। अब अगर कॉर्पस ल्यूटियम पे आके वो रुकता है और अगर अब फर्टिलाइजेशन हो गया तो वो यहाँ से फटाफट एम्ब्रियो फॉर्म करेगा। ये कॉर्पस ल्यूटियम से एम्ब्रियो फॉर्म होगा।
और अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो ये कॉर्पस लूटियम अपने आप को सुखाड़ लेगा, मतलब अब सूख जाएगा और ये वाइट कलर का हो जाएगा, जो कि कॉर्पस एल्बिकेंस बोलते हैं उसको। ये कॉर्पस लूटियम येलो कलर का होता है और कॉर्पस एल्बिकेन वाइट कलर का होता है। क्लियर स्टूडेंट? ये सब हो रहा है कॉर्टेक्स में। तो वो ऐसा क्यों करता है? पहला बात तो उसको वो अपने आप को कॉर्पस लूटियम पे आके रखता है, क्योंकि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो उसको फटाफट दैट इज़ 7 to 8 डेज़ में एम्ब्रियो बनाना होता है। फिर एम्ब्रियो बनाने के लिए बहुत सारे हॉर्मोन्स चाहिए, हॉर्मोन्स बना के फिर एम्ब्रियो बनते, तो वो अपने आप को कॉर्पस लूटियम के फेस में आके रोक देता है। वो इतने सारे फेसेस करके कॉर्पस ल्यूटियम पे आके रुक जाता है। फिर वहाँ पे वो स्पर्म का वेट करता है। अगर स्पर्म आ गया तो वो वहाँ से एम्ब्रियो फॉर्मेशन पे चले जाएगा, मतलब बहुत सारे हॉर्मोन्स हो गए, बहुत ज़्यादा चेंजेस होगा बॉडी में, जो कि बहुत फटाफट होते हैं। और अगर स्पर्म नहीं आया, फर्टिलाइजेशन नहीं हो रहा है, तो वो अपने आप को कॉर्पस एल्बिकेंस में कन्वर्ट कर देते हैं। कॉर्पस एल्बिकेंस ही कॉर्पस लूटियम है। ये क्वेश्चन एमसीक्यूज में पूछता है। सो यहाँ पे ये वाला पार्ट आपको क्लियर हुआ कि प्राइमरी फॉलिकल से ही, प्रीमोर्डियल फॉलिकल से ही प्राइमरी बनता है, प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, टर्शरी से मैच्योर फॉलिकल, मैच्योर फॉलिकल को ही बोलते हैं ग्रेफायन फॉलिकल। क्लियर? मैच्योर फॉलिकल ही होता है ग्रेफायन फॉलिकल। मैच्योर फॉलिकल को ही ग्रेफायन फॉलिकल बोलते हैं और मैं उसके अंदर ही oocyte होता है। वो फर्टिलाइजेशन होता है ऑन द 14th डे और 20 डे पे बनता है कॉर्पस लूटियम। अब जब ये कॉर्पस एल्बिकन, अगर स्पर्म नहीं आया तो कॉर्पस एल्बिकन बन जाएगा और उसके बाद मेंस्ट्रुएशन होगा और ये पूरा 28 डेज़ में कंप्लीट होगा। फिर जब ये हो जाता है फिर अगेन ये साइकिल रिपीट होती है फ्रॉम मैच्योर फॉलिकल, फिर ओव्यूलेटेड ओवम, फिर उसके बाद कॉर्पस लूटियम। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो कॉर्पस लूटियम से एम्ब्रियो बनेगा। तो यहाँ पे ये जो हिस्टोलॉजी थी, अब यहाँ पे हम लोग देखेंगे एक प्रॉपर स्ट्रक्चर मैच्योर ग्रेफायन फॉलिकल का। ग्रेफायन फॉलिकल ही मैच्योर फॉलिकल भी बोलते हैं। अब एक एसेंट्रिक सेकेंडरी oocyte होता है जो कि सराउंडेड होता है बाय अ नॉन सेल्यूलर लेयर ऑफ जोना पेलुसिडा। सो स्टूडेंट्स, मैंने अभी जोना पेलुसिडा के बारे में बात की, तो वो नॉन सेल्यूलर लेयर है। नॉन सेल्यूलर मतलब फीमेल में पूरी बॉडी में जोना पेलुसिडा एक नॉन सेल्यूलर लेयर है। ये एमसीक्यू में आता है, मतलब इसके भी सराउंडिंग में एक लेयर है जिसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा। इसको बोलते हैं जोना पेलुसिडा और ये जो है वो विटिलिन मेम्ब्रेन सिक्रीटेड बाय अ विटिलिन मेम्ब्रेन ऑफ oocyte। मतलब ये जोना पेलुसिडा एक नॉन सेल्यूलर लेयर है, इतना समझा। फिर उसके अंदर ये जो एक्सटर्नल लेयर है, आउटर मोस्ट प्रोटेक्टिव लेयर है, उसको बोलते हैं थीका एक्सटर्ना। थीका एक्सटर्ना के अंदर एक लेयर है, उसको बोलते हैं थीका इंटरना, इतना समझा। फिर उसके बाद ये जो थीका इंटरना है ये एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है, उसका नाम है एस्ट्रोजन। ओके, थीका इंटरना प्रोड्यूसेस एस्ट्रोजन। फिर थीका इंटरना के अंदर फॉलिक्यूलर सेल है जो कि फॉर्म करते मेम्ब्रेना ग्रैनुलोसा। थीका इंटरना के अंदर एक सेल है, वो है ग्रैनुलोसा सेल, जो कि फॉलिक्यूलर सेल फॉर्म करते। अब ये जो ग्रैनुलोसा सेल है ये अपने आप को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। पहले को बोलते हैं डिस्कस प्रोलिगेरस,
दूसरे को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। पहले को बोलते हैं डिस्कस पोलीगैरस, दूसरे को बोलते हैं कोरोना रेडिएटा। अब ये जो कोरोना रेडिएटा है ये हमारा oocyte है। ये oocyte की जो बाहर की लेयर है वो बनती है कोरोना रेडिएटा से। ये समझो अगर oocyte है, ये न्यूक्लियस है, तो ये जो है ये है कोरोना रेडिएटा। उसके अंदर रहेगा हमारा न्यूक्लियस एंड उसके बाद ये पूरे स्ट्रक्चर को इस पूरे oocyte को जो कि सराउंड होता है ग्रेनुलोसा सेल के साथ, उसको बोलते हैं क्यूमुलस ओफोरस। क्यूमुलस ओफोरस ये एमसीक्यूज में पूछता है व्हाट इज क्यूमुलस ओफोरस। तो क्यूमुलस ओफोरस इज अ टर्म used for the oocyte and surrounding granulosa cell। समझा। अब इसके अंदर ये जो फ्लूइड फिल्ड कैविटी होती है उसको बोलते हैं एंट्रम। ये कैविटी को बोलते हैं एंट्रम और जो फ्लूइड होता है उसको बोलते हैं लिकर फॉलिक्यूलाई। इट इज़ कॉल्ड लिकर फॉलिक्यूलाई। यहाँ पे ग्राफियन फॉलिकल का स्ट्रक्चर भी कंप्लीट होता है। नाउ यहाँ पे हमारा पूरा ओवरी कंप्लीट हुआ। आई नो इट इज़ टफ, बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट वर्ड्स थे, बट अगर ये वीडियो को 2-3 बार देखो, टेक्स्ट बुक अच्छे से रीड करो, आई एम श्योर यू आर गोइंग टू डू इट। थैंक यू एंड वी विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट वीडियो।